अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग कोर्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हम कॉन्स्टेंट्स के बारे में जानेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और हम उनको अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं और हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर कॉन्स्टेंट्स को। सबसे पहले कांस्टेंट के बारे में जानते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट कोई भी क्वांटिटी हो सकती है जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान कभी भी चेंज नहीं हो सकती। सी लैंग्वेज जो है वो हमें तीन तरह के जो कांस्टेंट्स है वो प्रोवाइड करती है। सबसे पहले न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, देन कैरेक्टर कांस्टेंट्स एंड देन स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। सबसे पहले हम न्यूमेरिक कांस्टेंट्स के बारे में बात करते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट जो होते हैं वो नंबर्स के ऊपर कंसिस्ट होते हैं। इनको भी हम फर्दर टू टाइप्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इंटीजर कांस्टेंट्स एंड देन फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। जो इंटीजर कांस्टेंट्स होता है वो वाली न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं जो विदाउट डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन के होती हैं। इंटीजर कांस्टेंट्स में हम वो वाली वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं जो हम काउंट करते हैं। जैसे हमने किसी की एज कैलकुलेट करनी है या हमने एक कांस्टेंट रखना है एज को, तो हम उसके लिए इंटीजर कांस्टेंट्स का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होते हैं वो भी न्यूमेरिक वैल्यूज होती है, लेकिन उनमें फ्रैक्शन होती है या फिर डेसिमल पॉइंट होता है। जो फ्लोटिंग पॉइंट होता है वो हम उन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जो हम मेजर कर सकें। जैसे एग्जांपल में वॉल्यूम, लेंथ, हम इन दोनों को मेजर करते हैं। तो हम अगर हमने ये कॉन्स्टेंट स्टोर करवानी है कहीं पे, तो हम उसके लिए फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स यूज़ करेंगे। उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट वो वाले होते हैं जो हम सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हैं, उनको हम कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट वो कांस्टेंट्स होते हैं जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकते। उसके बाद जो तीसरी टाइप है वो है स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये कलेक्शन होता है कैरेक्टर्स का जो हम डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं, इनको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट्स बोलते हैं। गाइस, अब हम प्रोग्राम के जरिए समझेंगे कि हम कांस्टेंट्स को कैसे डिफाइन करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। कांस्टेंट को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो है डिफाइन प्री प्रोसेसर के ज़रिए। उसके लिए हमें सबसे पहले जो हम ऊपर इंट मैन से ऊपर जो प्रोसेसर होते हैं वहाँ पे हम डिफाइन प्री प्रोसेसर यूज़ करते हैं। डिफाइन प्री प्रोसेसर, देन उसके बाद हम जो वेरिएबल का नाम रखना है तो वो रख लेते हैं। हम इस प्रोग्राम के अंदर एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हमें लेंथ चाहिए और विड्थ चाहिए, तो हम लेंथ और विड्थ डिफाइन करते हैं डिफाइन के ज़रिए। तो हम सबसे पहले लेंथ डिफाइन कर लेते हैं। लेंथ हम कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे 10। उसके बाद हम विड्थ डिफाइन करते हैं। विड्थ भी हम यहाँ पे हम 20 ले लेते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन में हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं एरिया के नाम से, जिसमें हम एरिया का जो रिजल्ट है वो स्टोर करेंगे। उसके बाद हम एरिया कैलकुलेट करते हैं लेंथ इनटू विड्थ। हम इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा लेते हैं। एरिया इज परसेंट डी। इंटीजर वैल्यू हम प्रिंट करेंगे तो उसके लिए हम परसेंट डी यूज़ करेंगे। हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है तो हम उसके लिए स्लैश एन यूज़ करेंगे। उसके बाद कोमा, देन एरिया। हम अपने प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो ये हमें जो एरिया है वो मिल गया है। अगर हम जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू को चेंज करना चाहें तो हमें जो कंपाइलर है वो एरर देगा। हम यहाँ पे इसको चेंज करके देख लेते हैं। लेंथ को हम किसी की भी इक्वल कर लेते हैं 30। और जो अब हम इसको प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें यहाँ नीचे एरर मैसेज शो कराएगा। ये हम यहाँ पे कि हम असाइनमेंट कर रहे हैं एक कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर, तो हम ये इसमें नहीं कर सकते। हम कांस्टेंट को कहीं भी चेंज नहीं कर सकते। अब दूसरा तरीका देखते हैं कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए। दूसरा तरीका है वो है कॉन्स्ट कीवर्ड के ज़रिए। उसके ज़रिए हम करते हैं तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्स्ट, देन उसके बाद डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम हम लेंथ ले लेते हैं यहाँ पे, फिर इक्वल्स, फिर लेंथ कुछ भी ले लेते हैं 10, फिर कॉन्स्ट विड्थ करते हैं कॉन्स्ट इंट विड्थ इक्वल्स 20। तो ये डिफाइन होगी। अब नीचे हम यहाँ पे वेरिएबल के नाम स्मॉल में लिख लेते हैं।
इंटू विड्थ। हमने एरिया डिक्लेयर नहीं किया तो हम एरिया को डिक्लेयर कर लेते हैं एरिया। अब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा जो एरिया है वो आ गया है। अगर हम फिर से जो कांस्टेंट है इसको यहाँ पे न्यू वैल्यू असाइन करते हैं, समझे, लेंथ को हम न्यू वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे, समझे 30। अब हम इसको रन करेंगे तो हमें जो कंपाइलर होगा वो एरर देगा कि आप कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो हाँ, ये दो तरीके हैं, एक कॉन्स्ट के ज़रिए और दूसरा डिफाइन प्री प्रोसेसर के ज़रिए कांस्टेंट को डिफाइन करने के सी प्रोग्रामिंग के अंदर। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।